आज सोमवार को तुरैया समाज की ये कार्यक्रम रखा गया था, बैठक बच्चों के शिक्षा से संबंध में। तुरैया समाज के लड़के कैसे शिक्षित हो, किस तरह से राजनीति में या सरकारी नौकरी में अन्य स्थानों पर जाएं, इनकी सहभागिता हो या वर्ग पिछड़ा हुआ है, इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? शिक्षा के संबंध में बताएं, आप इनको क्या उपदेश देना चाहेंगे? मैं उदय बहादुर सिंह पार्ट विधानसभा समाजवादी पार्टी के कुछ कहने के पहले तो यहाँ नगर पंचायत मनियर में शनिचरा बाबा शिक्षा सेवा समिति के तत्वाधान में यहाँ तुरैया समाज के जो हाई स्कूल इंटर में इस नगर और क्षेत्र के बच्चिया या छात्र ये हैं, अच्छा अंक प्राप्त करके ये हमारे मनियर क्षेत्र के गौरव और सम्मान और तुरैया समाज के भी सम्मान को ऊंचा उठाने का काम कर रहे हैं। प्रश्न यह है कि तुरैया समाज सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक क्षेत्र में क्यों पिछड़ा हुआ है, उसका मूल कारण गरीबी है। सदियों से इस तुरैया समाज का इतिहास रहा है कि ये उन्हीं ज्यादा लोग अशिक्षित लोग हैं और आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत कमजोर तबके के लोग हैं। और आज़ादी के बाद जो इनको शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश या देश की सरकार को चिंता करनी चाहिए, आर्थिक सहयोग करना चाहिए, आरक्षण के माध्यम से इनको आगे उन्नयन करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। ये नौकरी के क्षेत्र में सरकार ने ईमानदारी से काम नहीं किया। जब चुनाव आता है तो हरियाली केवल आंसू बहाया जाता है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी मुलायम सिंह जी तुरैया समाज, थोड़ा सा आपको रुकना चाहूंगा इस पे। जैसे आपने कहा कि 14 जातियों को 16 जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में लाना चाहिए और जो 27% आरक्षण है वो किन को मिलना चाहिए? जो 14% तो 21% में जाए, 16 जातियां, तो जो 27% आरक्षण है वह किसके हक में जाएगा? इसलिए गवर्नमेंट ने किया कि जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो इसकी जिनका 15% और अनुसूचित जाति में आजादी के बाद से मैंने आरक्षण दिया गया, ठीक उसी कैटेगरी के ये लोग थे, इसलिए स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने दिया। अब जो शेष जातियां हैं, जो उत्तर प्रदेश से लेकर देश में लगभग, ये सरकारी रिपोर्ट बतला रहा हूँ, 6500 लगभग इस देश में प्रदेश में मिलाकर पिछड़ी जातियों की संख्या है। और उसमें जो 27% जो आरक्षण मिला, उसमें कुछ ही वर्ग के लोग लाभान्वित हुए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसी पर रोकना चाहूंगा। ऐसा क्यों कुछ ही वर्ग के लोग क्यों लाभान्वित हुए? बाकी लोग 27% जो पिछड़ी जातियों के लोग हैं, उनके लिए जब आरक्षण दिया गया था तो कुछ ही वर्ग के लोग या कुछ विशेष लोग क्यों लाभान्वित हुए, बाकी लोग लाभान्वित क्यों नहीं हुए? इसलिए कि जो वर्ग के लोग अभी तक लाभान्वित नहीं हुए, राजनीतिक क्षेत्र में उनके न ज्यादा एमएलए बने, न मिनिस्टर बने, न उस वर्ग का कोई मुख्यमंत्री बना, न प्रधानमंत्री बने। अगर उस वर्ग का अगर बनने का अवसर मिला होता तो वो भी अपने समाज को उन्नयन के बारे में और अधिकार देने के बारे में ईमानदारी से सोचा होता। मूल यही कारण है और यही सुप्रीम कोर्ट की भी भावना है, यही हाई कोर्ट की भी भावना है। इसका मतलब कि 16% ये जातियां अनुसूचित जाति के श्रेणी में चले आए, 21% के जो है उसमें जाएं, बाकी जो शेष जातियां बचती है उसका 27% का लाभ लें। आप आरक्षण बढ़ाने के भी फेवर में है। ये मतलब जैसे बिहार में आपने जैसे बोला कि बिहार में आरक्षण का सीट कोटा बढ़ा दिया गया, तो क्रीमी लेयर के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, ये बताइए। जो क्रीमी लेयर है, जो मान लीजिए मुख्यमंत्री बन गए, पद
विधायक बन गए, एमपी बन गए, क्या उनके बच्चों को भी आरक्षण मिलना चाहिए? इसको क्यों नहीं हटाया जा रहा है? लेयर पर मेरा कमेंट यह है, एक तरफ अभी देश में सवर्णों को आरक्षण जो है 10% दिया गया है, लेकिन यही भाजपा की सरकार में उनको पाबंदी लगा दिया गया है ताकि क्रिमिलेयर पर ध्यान नहीं दिया गया, वहाँ प्रतिबंधित कर दिया गया है ताकि तमाम जो सरकारी योजना है 2 लाख रुपया से अगर अधिक उनकी आमदनी है तो उस सवर्ण को जो है वो 10% आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। कितना आमदनी है? तो 8 लाख से ऊपर आमदनी है तो नहीं मिलेगा। उसमें 2 लाख से नहीं, 8 लाख हम बतला रहे हैं, 2 लाख से अगर अधिक है तो उनको जो है नहीं। ये सीधा सवाल ये है कि जो क्रीमी लेयर है, जो विधायक बन गए, मंत्री बन गए, जैसे आप प्रिंसिपल बन गए, तो आपके बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। इसको क्यों नहीं हटाया जा रहा है? कोई सरकार क्यों नहीं हटा रही है? इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि तमाम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हजारों याचिकाएं दाखिल की गई। 2014 में 2004 में यही साहनी ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा किया, 13 जजों का बेंच बैठा और उसने सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा। स्वतंत्रता दिवस एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक बधाई। श्रीमती शशिकला देवी, प्रबंधक मानकी देवी इंटर कॉलेज रिगवन मठिया, मनियर बलिया। अजय कुमार सिंह मंटू, व्यवस्थापक शार्दुल इंडियन गैस एजेंसी, मनियर बलिया। सोनू यादव, ग्राम प्रधान छितौनी, मनियर बलिया, भावी प्रत्याशी जिला पंचायत वार्ड नंबर 15। पराशर मुनिपाल, प्रबंधक प्रज्ञा पब्लिक स्कूल घाटमपुर, मनियर बलिया। जनार्दन यादव, भूतपूर्व प्रधान एवं भूतपूर्व सैनिक, बहादुरा, मनियर बलिया। जितेंद्र कुमार सराफ उर्फ भोला जी, नीलम ITI, मनियर बलिया। दिनेश यादव, वरिष्ठ सपा नेता, गंगापुर, मनियर बलिया। दीवान यादव, पूर्व प्रधान प्रतिनिधि, बसवरिया, मनियर बलिया। वीरेंद्र सिंह, पत्रकार, एडिटर, तपोभूमि न्यूज चैनल। आप देख रहे हैं तपोभूमि न्यूज चैनल। तपोभूमि न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं एवं लाइक करें।